Good morning, dear students. In previous lecture, we have seen the capacity of a parallel plate capacitor. The capacity of a parallel plate capacitor. Suppose the distance between plates is d. The distance between plate is d, and the plate area is a, and the medium is air or vacuum. Then capacity of that particular capacitor, parallel plate capacitor, suppose C is given as, C naught is given as epsilon naught A by D. Epsilon naught A by D. Now if we have to increase the capacity of that particular media, the capacity of that particular capacitor due to this, so we have to insert any media in that particular capacitor. So effect of dielectric on capacity of a capacitor. So effect of dielectric on capacity. सिंपली बात करते हैं बेटा कि इफेक्ट जो है डाइलेक्ट्रिक मीडिया इंसर्ट करवाया तो उसका इफेक्ट होगा क्या। अगर मैं बात करूं कि बेटा मान लो कि आपके पास ये कैपेसिटर है, आपने इसमें एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करवाया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है बेटा? K। अगर इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है तो आप बोलोगे कि सर प्लेट का एरिया तो सेम है, प्लेट सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स इज ऑलरेडी सेम। Okay, so now what will be the effect on capacity of a capacitor? Capacity on है of a capacitor। अगर बात करता हूं तो बेटा आपका जो सिग्मा जो नया होगा, जो सिग्मा नया जो होगा वो क्या हो जाएगा बेटा? सिग्मा नॉट बाई के हो जाता है, सिग्मा नॉट बाई के हो जाता है, विच इज नॉट मेंशन इन योर सिलेबस। बट अगर बात करते हैं कि सर हमारा जो V जो है, अच्छा C जो क्या होता है बेटा? आप बोलोगे सर C जो नया C होगा वो क्या हो जाएगा? Q बाई V। अच्छा सर Q तो पहले वाला ही है, सेम ही है। अगर बेटा अगर जब भी आपसे बोला जाए कि whenever you are going to insert any dielectric media when our capacitor is not connected with battery, then there will be no change on Q, See, अगर आपका कैपेसिटर जो है वो बैटरी से चार्ज होने के बाद का कंडीशन में अगर हम इंसर्ट करवाते हैं तो अलग केस होगा। अगर बैटरी कनेक्टेड है तो इंसर्ट करवाना है तो अलग केस होगा। बट इंसर्टिंग ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडिया वी विल डिस्कस लेटर ऑन। ओके, सो C इक्वल्स टू Q बाई V। अच्छा सर Q तो Q नॉट ही रहेगा, Q तो क्या रहेगा? Q नॉट ही रहेगा। अगर मैं यहाँ Q नॉट की बात कर लेता हूँ कि Q नॉट की वजह से जो आ रहा था वो आ रहा था। अच्छा सर V जो होगा वो V नॉट हो जाएगा। V क्या हो जाएगा? V नॉट हो जाएगा। V जो हो जाएगा बेटा V नॉट हो जाएगा। अच्छा सर V जो आ रहा था हमारा, अगर मैं बात करूँ तो V होता बेटा KQ अपॉन V। बात करें तो V जो होता बेटा E इंटू डी। V बात करूँ तो E इंटू डी। अच्छा यहाँ से V नॉट की बात, अच्छा नया V जो होगा तो V क्या होगा? नया E इंटू डी। डी तो सेपरेशन पहले वाला ही है सेम। अच्छा E जो होगा और E क्या होता है बेटा? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा सर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, बट हमारा जो नया सिग्मा जो होता है वो क्या हो जाता है बेटा? अगर मैं बात करूं कि एप्सिलॉन जो एप्सिलॉन होगा किसी मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडिया वो हो जाती है एप्सिलॉन नॉट इंटू K टाइम्स। अगर मैं K टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी तो ये आपकी क्या हो जाएगी बेटा? K से K टाइम्स हो जाएगी तो नया जो एप्सिलॉन होगा वो क्या हो जाएगा? K टाइम्स बढ़ जाएगा। नया जो सिग्मा होगा वो क्या होता है बेटा? सिग्मा नॉट बाई K, या पुराना जो सिग्मा था वो डिवाइडेड बाई K हो जाएगा। तो ये सिग्मा नॉट बाई K जो है चार्ज डेंसिटी, तो सिग्मा नॉट बाई K हो गया। अगर मैं बात करता हूं तो C जो आता है बेटा Q बाई V। C जो आता है वो क्या आता है बेटा? Q बाई V। और अगर मान लो कि Q ये है तो V की बात करता हूं तो V आता है E इंटू D, और E आता था सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, याद है आपको? और D एज इट इज। सी सिंपली अगर बात करता हूं तो ये K टाइम्स K बेटा K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। हम जो पहले K यूज करते थे वो था कांस्टेंट फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट फॉर कूलम्ब्स लॉ। ये वाला क्या है बेटा? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। K क्या है बेटा? मैं यहाँ आपको लिख देता हूं, K है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। कंफ्यूजन ना होना कि सर K का वैल्यू 9 × 10⁻⁹ बेटा वो 9 × 10⁻⁹ इलेक्ट्रोस्टेट में था, ये कैपेसिटर डिस्कस कर रहे हैं। तो आपको दिया जाएगा कि whenever we are going to insert any material between parallel plate capacitors plates having a dielectric constant K, और K का कुछ वैल्यू देगा आपको। क्या देगा बेटा? K का वैल्यू देगा। अच्छा मैं सेम वैल्यू पुट करता हूं तो मैं लिखता हूं यहाँ से सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट K इंटू डी। ठीक है। अच्छा सर यहाँ से Q तो एज इट इज, या Q का वैल्यू बात करो तो Q क्या है बेटा? सिग्मा
इंटू एरिया, सिग्मा इंटू एरिया। बेटा टोटल चार्ज क्या है, चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया अपॉन सिग्मा, और ये डिनोमिनेटर वाला है वो क्या आ जाएगा बेटा, ऊपर आ जाएगा। ओके, तो सिग्मा इंटू ए अपॉन सिग्मा एज इट इज रहेगा एप्सिलॉन नॉट ए बाई अच्छा डी बेटा एज इट इज है, डी क्या है, ई इंटू डी है ना बेटा, तो ये डी मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में नहीं है ना, तो ये क्या हो जाएगा बेटा इंटू जो आपका ये आ रहा है, मैं इसको ऐसा कैसे रखूं कि सिग्मा इंटू डी बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, ठीक है। तो सिग्मा इंटू डी, और ये डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में तो क्या चला जाएगा बेटा, न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट इंटू के हो जाएगा। अच्छा सिग्मा से सिग्मा कैंसिल आउट हो गया, तो नया जो सी आया वो क्या आएगा बेटा, आप बोलोगे तो यहाँ से सी बोलोगे सर एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी इंटू के, तो सोच ये क्या था बेटा, हमारा सी नोट था, तो सी जो आया वो क्या आ गया बेटा, सी नोट इंटू के आ गया, सी नोट इंटू के आ गया। मतलब आपका जो नया कैपेसिटी है वो के टाइम्स इंक्रीज हो गया, नया कैपेसिटी है वो के टाइम्स इंक्रीज हो गया। ये आपको बोलो कि सी नोट जो आएगा वो क्या आ जाएगा, सी बाई के आ जाएगा। सिंपली बेटा आपको ये इतना सब टेंशन नहीं लेने का है। whenever you are going to say that we are going to insert any dielectric medium between capacitor plates, then what will be the capacity of, and we know K is greater than 1, K is greater than 1, तो हमें पता है कि K का वैल्यू 1 से बड़ा है और हम उस मटेरियल को इंसर्ट करवा रहे हैं between parallel plate of capacitors, then capacity of that particular capacitor increases by K times, increases by K times। आपको डायरेक्टली ध्यान में रखना है कि अगर हम K से इंसर्ट करवा रहे हैं, मान लो कि पहले किसी की कैपेसिटर था उसकी कैपेसिटी थी 50 माइक्रोफैराड, अब मैंने K = 2 वाला डाइलेक्ट्रिक मीडिया इंसर्ट करवाया, तो नया C डैश जो होगा वो आप क्या बोलोगे सर, KC होगा। क्या होगा, KC होगा। K का वैल्यू आपको पता है 2 है, C का वैल्यू है, तो C डैश नया जो C हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बेटा, 100 माइक्रोफैराड। सिंपल, आपको इस चीज को ध्यान में रखना है कि K टाइम्स whenever we are going to insert any dielectric media having dielectric constant K, then the new capacity of that particular capacitor increase by K times। ओके, ये आपका डाइलेक्ट्रिक का इफेक्ट हुआ। नाउ वी हैव टू डिस्कस कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, similar like as combination of resistors, combination of inductors, combinations of spring आपने पढ़ा हो 10th 11th में। combination of resistors you had discussed in standard 10। okay, so similar to like that we have to discuss combination of capacitors। The first combination is series combination। Suppose we are having n capacitors, having capacity C1, C2 and like this। Suppose the capacity of this particular capacitor is C1। See, I'm here going to represent any capacitor by parallel plate capacitor because most of the questions will associate with only parallel plate capacitor। We will discuss later on spherical capacitor as well as cylindrical capacitor, but that is not much more in our syllabus। okay, so this is capacitor C1, the another capacitor suppose C2 and so on। Suppose the final capacitor having capacity Cn, the capacity of nth capacitor, if we are going to connect all these capacitors in series with a battery of potential difference V, so what will happen, we know charge will flow over here। see, charge flow होगा बेटा आपका। अच्छा, Q चार्ज फ्लो हुआ तो आप बोलोगे कि इसके क्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, इसके क्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस V2 है, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस Vn होगा। and we know V is a scalar quantity, so V will distributed across the all capacitors, so we can say V equals to V1 plus V2 plus V3 plus and so on Vn। okay, simply sir by the definition of capacitor C equals to Q by V, from here we will get V equals to Q by C। अगर मान लो कि इसके पास चार्ज Q1 है, इसके पास Q2 चार्ज है पॉजिटिव प्लेट पे, इसके पास Qn है, तो ये सर सीरीज में है और चार्ज अगर यहां से Q फ्लो हो रहा है तो Q चार्ज सेम ही है। सो by series combination we can say that Q1 equals to Q2 equals to Q3 and so on, Qn equals to Q।
बेटा सीरीज है, सीरीज का मतलब देयर इज वन एंड ओनली पाथ टू फ्लो दैट पर्टिकुलर चार्ज Q। सो ये यहाँ Q1 आएगा पॉजिटिव तो यहाँ नेगेटिव Q1 आएगा, यहाँ Q2 आएगा तो ये नेगेटिव Q2 आएगा, यहाँ Q2। तो देखो नेट चार्ज होगा वो Q ही होगा, वो फ्लो होगा तो ईच एंड एवरी कैपेसिटर का जो चार्ज होगा वो कितना होगा बेटा Q होगा। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ सीरीज वी कैन से, बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज वी कैन से कि Q1 इक्वल्स टू Q2 इक्वल्स टू Q। अच्छा अब बात करता हूं कि we know V equals to Q by C, V equals to Q by C, V equals to Q by C. Let's suppose the net capacitance of this particular, so we will compare Q equals to V equals to Q by C, V equals to Q by C equivalent बोल देता हूँ। सपोज अगर मैंने इन सबको एक नेट कैपेसिटेंस बना लिया, इन सबका कॉम्बिनेशन करके मैंने एक नेट कैपेसिटेंस बना लिया, तो उसकी मैंने क्या लिख दिया, C इक्विवेलेंट लिख दिया। ठीक है कि नेट जो होगा इन सबका n कैपेसिटर्स को मैंने सीरीज में ऐड किया तो उनकी नया कैपेसिटी को मैंने किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, C इक्विवेलेंट, और उसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, V ही होगा सबका। अच्छा तो V by C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, आप बोलोगे कि सर जो आया V जो है, अगर मैं V को लिखता हूं Q by C, V को लिख रहा हूं बेटा Q by C, तो ये Q by C इक्विवेलेंट हो गया, V की वैल्यू रखा हूं Q by C, तो V1 क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर Q1 by C1 प्लस V2 क्या हो जाएगा, तो Q2 by C2 and so on, Qn by Cn, Qn by Cn। अच्छा सर Q तो सब जगह से कैंसिल आउट। अच्छा बात करूं सर Q1 Q सब सेम है, तो अगर मैं यहाँ नेक्स्ट स्टेप में लिखूं Q by C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू Q1 क्या है, Q ही है by C1 प्लस Q2 क्या है, Q ही है by C2 प्लस एंड सो ऑन Q by Cn, Q by Cn। अच्छा सर Q तो सब जगह से कैंसिल आउट हो जाएगा, अगर Q कैंसिल आउट हो जाएगा तो वी विल गेट 1 by C इक्विवेलेंट equals to 1 by C1 plus 1 by C2 plus and so on 1 by plus 1 by Cn। See, the series combination of capacitors is similar to parallel combination of resistors। See, आपको ध्यान रखना बेटा, रेजिस्टर्स को सीरीज में हम डायरेक्टली ऐड करते थे, कैपेसिटर्स को हम सीरीज में रेसिप्रोकल करके ऐड करेंगे। तो इसका मतलब क्या, हम इसको स्टेटमेंट की फॉर्म में क्या लिखेंगे, इफ वी आर गोइंग टू कंबाइन एंड रेजिस्टर्स इन सीरीज then the equivalent resistance of that particular combination is same as the sum of their individual combination reciprocal। मतलब क्या है कि अगर मैंने n रेजिस्टर्स को ऐड किया तो उसका जो रेसिप्रोकल आ रहा है वो क्या आ रहा है, इंडिविजुअल के रेसिप्रोकल के सम के बराबर आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि if we are going to add, मान लो suppose 2 or 3 and 4 and more capacitors in series, then we will get the combination C equivalent will be less than C minimum। इसका मतलब क्या होता है, ये स्टेटमेंट ध्यान रखना। अब अगर सपोज करके अगर मैंने 2 3 4 5, मान लो कि C जो आपका है वो 2 है, C1 और C2 जो आपका है वो 3 है और C3 जो आपका है वो 4 है। ठीक है, इन तीन को मैंने ऐड किया तो आप बोलोगे 1 by C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर 1 by 2 प्लस 1 by 3 प्लस 1 by 4। ठीक है, अब किसी को ये लगेगा सर हम तो इनको ऐड कर रहे हैं तो पैरेलली ऐड कर रहे हैं कि सीरीज में, तो सीरीज में ऐड कर रहे हैं तो सीरीज में ऐड कैसे होता है बेटा, रेसिप्रोकल करके इंडिविजुअल ऐड कर दो। अगर मैं यहाँ से 1 by C इक्विवेलेंट की बात करता हूं तो अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो बेटा एलसीएम कितना आ जाएगा अपना 12 है, एलसीएम आ जाएगा 12 है। अच्छा ये कितना हो जाएगा, तो 6 प्लस 4 प्लस 3, 6 प्लस 4 प्लस 3, तो देखो 1 by C इक्विवेलेंट कितना आया, तो आप बोलोगे सर 1 by C इक्विवेलेंट आ जाएगा आपका 13 by 12, 13 by 12। तो यहाँ से C इक्विवेलेंट कितना हो गया, तो C इक्विवेलेंट हो गया बेटा 12 by 13 which is less than 1। मैंने ये बोला कि जब भी हम कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो हमारा वी विल गेट नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लेस देन मिनिमम रेजिस्टेंस, सॉरी कैपेसिटेंस लेस देन मिनिमम कैपेसिटेंस, कि जब भी हम कैपेसिटर्स को ऐड करते हैं सीरीज में तो उसका जो इक्विवेलेंट होगा वो सबसे छोटे कैपेसिटर से भी छोटा आएगा। अगर मान लो कि हमारे पास 2 ही कैपेसिटर होते, हम क्या लिख दे 1 by 3 प्लस 1 by 2 प्लस 1 by 3। अच्छा सर एलसीएम अगर मैं 6 ले लूं, एलसीएम कितना ले लूं बेटा 6, अगर मैं एलसीएम ले लूं तो आप क्या बोलते थे 3 प्लस 2, तो ये कितना हो जाता 5 by 6, 5 by 6।
तो भी देखो बेटा ये कितना आ रहा है, अब कितना आ रहा है, अब आएगा सर आपका जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 6/5 तो ये 1.2 आ रहा है, कितना आ रहा है 1.2 विच इज ऑल्सो लेस देन द मिनिमम विच इज 2। तो हम सीरीज में जितने ज्यादा कैपेसिटर्स ऐड करेंगे तो उनकी नेट कैपेसिटी क्या हो जाएगी बेटा, डिक्रीज हो जाएगी, नेट कैपेसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इसीलिए whenever we have to add capacitors then we will use parallel combination, अगर मैं पैरेलल पढ़ाऊंगा तो, क्योंकि सर सीरीज में तो कोई मतलब ही नहीं रहा कि हमारी कैपेसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, एंड वी हैव टू इंक्रीज द कैपेसिटी, सो we will connect all that if we do required then we will connect in parallel। ओके, ये आपका सीरीज कॉम्बिनेशन हुआ। पैरेलल की सोचते हैं। अच्छा सर पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होगा, तो कैसे होगा वो देख लेते हैं बेटा। द नेक्स्ट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन, नेक्स्ट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, ओके, सपोज n कैपेसिटर्स having capacity C1, C2 and up to Cn are connected with a battery of potential difference V, in parallel. Okay, the net charge from here is Q. Okay, here the charge flow is Q1, Q2 and Qn। सपोज करके चार्ज जो Q फ्लो हो रहा था सीरीज में, सर हमारे पास देयर इज ओनली वन पाथ टू फ्लो दैट पर्टिकुलर चार्ज, बट हियर एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट वी विल गेट n path। सपोज दिस इज Cn, so we will get n path according to which charge Q will distributed in form of Q1, Q2, Qn on, okay, and so on। See, suppose the potential difference of this particular capacitor is V1, V2 and Vn, but we all know that potential difference is same across the all capacitors। अरे बेटा अपन घर में जो है वो क्या कॉम्बिनेशन करते हैं, पैरेलल करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि सर हमारा पोटेंशियल जो है ईच एंड एवरी इक्विपमेंट को क्या मिलना चाहिए, सेम मिलना चाहिए। तो पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है। कौन सेम होता है बेटा, पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है। सीरीज में चार्ज बोले तो करंट, चार्ज या करंट सेम होता है। तो अगर मैं बात करूं तो बाय द डेफिनेशन ऑफ पैरेलल में वी कैन से V इक्वल्स टू V1 इक्वल्स टू V2 इक्वल्स टू Vn। लेट्स सी, ओके, कैपेसिटर्स का पैरेलल कॉम्बिनेशन। अच्छा हम बात करें तो Q C क्या होता है, Q by V। अच्छा बात करो तो V क्या, तो V तो सर सब जगह सेम है, V तो सब जगह सेम है, तो C इक्वल्स टू Q by V। अच्छा Q क्या होगा, तो नेट चार्ज Q जो होगा बेटा वो क्या होगा कि सर Q1 प्लस Q2 प्लस एंड सो ऑन Qn। ठीक है, अपना जो Q चार्ज जो था नेट चार्ज वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया अलोंग n ब्रांचेस। ओके, सो Q को मैं लिखूंगा CV, Q को मैं क्या लिखूंगा बेटा यहाँ से CV, Q इक्वल्स टू CV। ओके, तो Q किस टू, तो मैं लिखूंगा C इक्विवेलेंट इनटू V, C इक्विवेलेंट इनटू V इक्वल्स टू C1 V1 प्लस C2 V2 प्लस एंड सो ऑन Qn इक्वल्स टू Cn Vn। Okay, by the definition of parallel we can say by parallel combination we can say V equals to V1 equals to V2 equals to and so on Vn equals to and so on Vn। मतलब पैरेलल में पोटेंशियल सेम है तो मैं लिखूंगा C इक्विवेलेंट इंटू V इक्वल्स टू C1 इंटू V प्लस C2 इंटू V प्लस एंड सो ऑन Cn इंटू V। अच्छा बेटा यहाँ से V सब जगह से कॉमन आ जाएगा और वो इधर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो C इक्विवेलेंट किसमें, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, किसमें, पैरेलल में, तो वो क्या हो जाएगा बेटा आपका C इक्विवेलेंट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इज C1 प्लस C2 प्लस एंड सो ऑन Cn। See, if we are going to connect or combine n capacitors in parallel combination, then we will get the equivalent capacitance equal to the individual sum of all they are। okay, मतलब हमारा जो कैपेसिटर्स है हम उनको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो हमारी कैपेसिटी क्या हो जाती है, रेजिस्टेंस के सीरीज की तरह हो जाती है ना। तो आप ध्यान रखना कि रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल कौन है, कि रेजिस्टेंस का सीरीज है तो वो कैपेसिटर का पैरेलल है, और रेजिस्टेंस का पैरेलल है तो वो कैपेसिटर का सीरीज है, वो हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे। और अगर आपने कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स पढ़ा हो, किसका, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स
11th में पढ़ाया होगा आपको। तो स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट K होता था, तो अगर K पैरेलल की बात करता हूं तो वो सीधा सीधा ऐड होता था, जो कॉम्बिनेशन किसकी तरह होता था, स्प्रिंग की तरह। तो स्प्रिंग और कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन क्या होता है बेटा, सेम होता है।